हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, ये कैसे काम करता है और ये लीनियर एल्गोरिदम लीनियर सर्च से कैसे बेटर है। तो हमें गिवन है एक एरे, हमें गिवन है टारगेट 8। हमें ये चेक करके बताना है कि 8 अगर इस एरे में है तो वो कौन से इंडेक्स पे है, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करना। सबसे आसान तरीका ये होगा कि हम एरे में हर एक इंडेक्स पे जाके चेक कर ले 8 है या नहीं है। अगर है तो वो इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में हम हमेशा एरे का मिड चेक करते हैं। और चूंकि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे में लगता है, ये बात हमेशा याद रखना, बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड एरे में लगता है। अगर हमारी मिड की वैल्यू अगर हमारी मिड की वैल्यू टारगेट से छोटी है, यानी कि टारगेट हमारा बड़ा है, तो हम और आगे ट्रेवल करेंगे, पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है। हम अभी लिख के देखते हैं तो पता चलेगा। जैसे हमारा ये एरे है, हमारा टारगेट 8 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका मिड वैल्यू चेक करेंगे। जैसे हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 है, ये वाला। एंडिंग इंडेक्स जो है वो हमारा 6 है। तो हमारा मिड इंडेक्स क्या होगा, मिड इंडेक्स हो जाएगा 0 + 6 = 2 मीन्स ये वाला हमारा हो जाएगा मिड इंडेक्स। तो हमारा जो मिड का वैल्यू है और जो हमारे टारगेट का वैल्यू है, इसमें क्या रिलेशन, हमें दिख रहा है कि हमारा टारगेट बड़ा है। टारगेट बड़ा होने का मतलब ये है कि इस मिड के वैल्यू के राइट साइड में ही हमारा टारगेट होगा, ना कि लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में तो और छोटी वैल्यू है, हमारा एरे सॉर्टेड है ना। तो सॉर्टेड एरे है तो हमारे पीछे अब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स था, अब हम वो स्टार्टिंग इंडेक्स उठा के यहाँ पे ले आएंगे, मिड के जस्ट आगे, यहाँ पे। अब आएंगे हम अपनी सेकेंड आइटरेशन पर। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा 4, एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा 6, और मिड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 + 6 इज इक्वल टू, यानी कि हमारे फिफ्थ इंडेक्स पे जो है हमारी मिड की वैल्यू है जो कि है 9। और हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा 8 है, मिड की वैल्यू हमारे पास 9 है, यानी कि टारगेट छोटा है। टारगेट छोटा होने का ये मतलब है कि हम अब राइट में जाके कोई फायदा नहीं है, राइट में तो और बड़ी वैल्यू है, इस साइड तो और बड़ी वैल्यू है, तो इधर नहीं जाएंगे, हम लेफ्ट में जाएंगे। यानी कि अब जो है हमारा एंडिंग इंडेक्स वो इसी पे आ जाएगा, स्टार्टिंग पे। अब हमारा एंडिंग इंडेक्स यहाँ नहीं होगा, एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा हमारा मिड -1, क्योंकि मिड पे तो हम चेक कर ही चुके हैं ना, मिड -1 पे आ गए। तो थर्ड आइटरेशन में स्टार्टिंग की वैल्यू भी 4 है, एंडिंग की वैल्यू भी 4 है, और मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड की वैल्यू भी 4 ही हो जाएगी। और हमारे मिड इंडेक्स 4 पे कौन सी वैल्यू है, 8, और 8 हमारे इक्वल है टारगेट की। तो ऐसे करके हमें मिल गया। बाइनरी सर्च ऐसे ही काम करता है। आइए हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उससे और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। पहले एक काम करते हैं, हम एक सूडो कोड लिख के देख लेते हैं कि कैसे होता है। इंट बाइनरी सर्च, इसके अंदर हम एक एरे पास करेंगे, इंट एरे, और उसका साइज। ठीक, स्टार्ट करेंगे हम लोग। इंट स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि होगा हमारा 0 के ऊपर, इंट एंडिंग इंडेक्स जो हमारा होगा n-1 के इक्वल, इंट मिड जो होगा हमारा स्टार्टिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। अब हमें लूप चलाएंगे, कब तक लूप चलाएंगे, पिछले केस में देखे थे, हम अपना एरे का लूप तब तक चलाए थे जब तक हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स के ओवरलैप नहीं कर गया था, तब तक, या फिर जब तक हमारा टारगेट मिलना है। तो हम लूप तब तक चलाएंगे जब तक हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो छोटा है या इक्वल है एंडिंग इंडेक्स के। और हमेशा हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एरे है उसकी मिड की वैल्यू हमारे टारगेट के इक्वल है।
अगर है तो हम रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे? उसकी इंडेक्स, जो कि हमारा होगा मिड। यहाँ पर एक और वैल्यू आएगा, इंट टारगेट। उसके बाद अगर नहीं है, इफ हमारा एरिया ऑफ मिड, हमारा टारगेट बड़ा है। टारगेट बड़ा होने का ये मतलब है कि एरे के राइट साइड में, तो हमें राइट साइड जाना है। तो राइट साइड कैसे जाएंगे? राइट साइड जाने के लिए हम स्टार्ट को बना देंगे मिड प्लस वन, एल्स अगर टारगेट छोटा होगा तो हम इंड को बना देंगे मिड माइनस वन। ओके। और अगर इस लूप खत्म होने के बाद हमें कुछ नहीं मिला तो हम रिटर्न कर देंगे माइनस वन। तो ये जो कोड है हमारे बाइनरी सर्च का, ये फुल फ्लेज वर्किंग कोड है। और हम इसे ड्राई रन करके देखेंगे इस एरे में। सबसे पहले एरे पास करेंगे। एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 8 के इक्वल, हमारा साइज 8 है। स्टार्टिंग की वैल्यू, स्टार्टिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 0। एंडिंग की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन माइनस वन विच इज 7। और मिड की वैल्यू हो जाएगी स्टार्टिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 प्लस 7/2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो फिर हम ये चेक करेंगे कि एरे ऑफ मिड, यानी कि एरे ऑफ मिड कौन सा? 7। 7 क्या ये इक्वल है हमारे टारगेट के? टारगेट क्या हमारा 20? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो एरे ऑफ मिड क्या है हमारा? टारगेट से क्या है? टारगेट से छोटा है, यानी टारगेट हमारा बड़ा है। टारगेट बड़ा है यानी कि हमें राइट साइड पे चेक करना है, ना कि लेफ्ट साइड। तो राइट कैसे जाएंगे? हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे था, एंडिंग यहाँ पे था, और मिड हमारा यहाँ पे था। तो हम स्टार्टिंग को यहाँ ले आएंगे ताकि लेफ्ट पार्ट इग्नोर कर सके। तो स्टार्टिंग को क्या करेंगे? मिड प्लस वन, यानी कि अब स्टार्टिंग हो जाएगा हमारा 4। स्टार्टिंग 4 होने के बाद हम दोबारा से मिड कैलकुलेट करेंगे। हम देखिए हमने कोड में एक गलती कर दी है। आखिर में हमें यहाँ पे इस लाइन में मिड की वैल्यू फिर से स्टार्टिंग प्लस एंडिंग अपॉन 2 करना है। उसके बाद ये ब्रैकेट क्रॉस करनी है। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टार्टिंग की वैल्यू हो जाएगी 4, एंडिंग की वैल्यू हो जाएगा 7, और फिर से मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिड की वैल्यू हो जाएगी 11 प्लस 4/2 इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास मिड की वैल्यू ये आ गई। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 20। अभी भी हमारा टारगेट बड़ा है। टारगेट बड़ा है यानी कि हमें राइट की तरफ जाना है। तो हम फिर से क्या करेंगे? स्टार्ट को मिड प्लस वन कर देंगे, यानी कि अब ये स्टार्ट यहाँ पे आएगा। और फिर से मिड की वैल्यू हो जाएगी स्टार्ट प्लस एंडिंग अपॉन 2 विच इज 6 प्लस 7/2 इज 6। अगले इक्वेशन में स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 6, एंड की वैल्यू हो जाएगी 7, और मिड की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ चुका है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा एरे ऑफ मिड, यानी कि ये वाला 20, ये इक्वल है हमारे टारगेट से। यस, इक्वल। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे मिड की वैल्यू, यानी कि 6। तो हमारे आंसर आ जाएगा 6, जो कि होगा इस टारगेट का इंडेक्स। आइए देखते हैं एक लास्ट एग्जांपल। हमें एरे ये वाला गिवन है जिसमें एन की वैल्यू हमारे पास 8 है और हमारा टारगेट 21 है।
पहले आइट्रेशन में क्या होगा, पहले आइट्रेशन में हम जैसे ही कोड फंक्शन के अंदर एंटर करेंगे, हमारे स्टार्टिंग की वैल्यू होगी 0, एंडिंग की वैल्यू होगा हमारे पास n-1 यानी कि 7, और मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड की वैल्यू हो जाएगी 0 + 7/2 विच इज 3। हमारा मिड कैलकुलेट हो चुका है। अब हम आएंगे अंदर, स्टार्टिंग इज लेस देन एंडिंग। अभी हमारा स्टार्टिंग 0 है, एंडिंग 7 है, स्टार्टिंग इज लेस देन 7, ये कंडीशन मीट कर रहा है, इसलिए हम अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद हम चेक करेंगे हमारा एरे ऑफ मिड टारगेट के इक्वल है। हमारा एरे ऑफ मिड क्या है, हमारा एरे ऑफ मिड यानी कि एरे ऑफ 3 हमारा 7 के इक्वल, और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 21। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। आगे में हमारे दो कंडीशन है कि हमारा टारगेट बड़ा है या छोटा है। तो हमारा दिख रहा है टारगेट बहुत ही बड़ा है हमारे मिड मिड की वैल्यू से। अगर टारगेट बड़ा है यानी कि हमें राइट साइड चेक करना है, ना कि लेफ्ट साइड। अभी हमारा स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ था, एंडिंग वैल्यू यहाँ था, और मिड की वैल्यू थी 3 की, यहाँ पे मिड की। अब चूंकि हमें राइट साइड जाना है, तो हमें स्टार्ट की वैल्यू करनी पड़ेगी मिड प्लस 1, यानी कि स्टार्ट की वैल्यू करनी पड़ेगी मिड प्लस 1, यानी कि स्टार्ट की वैल्यू उठ के यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। मिड था 3 + 1 = 4, स्टार्ट की वैल्यू आ गई 4 पे, और फिर से हम मिड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब मिड की न्यू वैल्यू हो जाएगी स्टार्ट प्लस end/2। स्टार्ट की वैल्यू है हमारे पास 4, एंड की वैल्यू है हमारे पास 7/2 विच इज इक्वल टू 5। अब हमारा मिड की वैल्यू जो है वो 5 आ गया। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा ARR ऑफ मिड टारगेट के इक्वल है। ARR ऑफ मिड क्या है हमारा, ARR ऑफ मिड है 10, और टारगेट हमारा क्या है, टारगेट हमारा है 21। अभी भी हमारा टारगेट बड़ा है, टारगेट बड़ा है यानी कि हमें राइट साइड जाएंगे। राइट साइड कैसे जाएंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। स्टार्ट हमारा क्या है 4, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास है 4 + 1 = 5, यानी कि स्टार्ट हमारा उठ के मिड प्लस 1 यानी कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा स्टार्ट 6 पे। मिड की वैल्यू हमारे पास 5, तो स्टार्ट की वैल्यू होगी मिड प्लस 1, और फिर से हम मिड की वैल्यू अपडेट करेंगे, स्टार्ट प्लस ending/2 विच इज 5 + 7/2 विच इज 6। हमारा मिड का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ये मिड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, सीटी हो जाएगा हमारा मिड की वैल्यू। फिर हम चेक करेंगे ARR ऑफ मिड क्या हमारा टारगेट के इक्वल है। अब हमारा मिड की वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि 20। क्या 20 हमारे 21 की इक्वल है, नहीं नहीं इक्वल नहीं है। अभी भी क्या है, अभी भी टारगेट हमारा बड़ा है, टारगेट बड़ा है यानी कि स्टार्ट की वैल्यू करेंगे मिड प्लस 1। तो स्टार्ट हमारा क्या था 6, 6 + 1 विच इज 7। तो स्टार्ट हमारा 7 हो गया, और फिर से मिड हम निकालेंगे, मिड क्या हो जाएगा 7 प्लस एंडिंग की वैल्यू भी है हमारे पास 7/2 विच इज 7। तो फिर से हम मिड की वैल्यू चेक करेंगे, क्या ARR ऑफ मिड यानी कि ARR ऑफ मिड क्या है 25। 25 क्या इक्वल है टारगेट के, नहीं अभी भी इक्वल नहीं है। अब हमारा टारगेट छोटा हो गया, हमारा टारगेट था 21, हमारा मिड की वैल्यू आ गई 25, हमारा टारगेट छोटा है। टारगेट छोटा होने का मतलब ये है हमें मिड की वैल्यू करनी पड़ेगी इंड की वैल्यू करनी पड़ेगी मिड -1। हमारा मिड क्या है 7, तो एंड की वैल्यू करनी पड़ेगी मिड -1 विच इज 6। अब जैसे ही इंड की वैल्यू 6 होगी, हमारा ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टार्ट का वैल्यू 7 है, एंड की वैल्यू 6 हो गई। तो हमारा ये वाइल लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। वाइल लूप जैसे ही ब्रेक होगा, वाइल लूप ब्रेक होने के बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1, यानी कि
हमारे एरे में 21 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे ही काम करता है हमारा बाइनरी सर्च। ये रहा हमारा पूरा कोड, आप ट्राई कर सकते हैं VS कोड पे लिख के। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।